नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। और आज कुछ खास खबरों के साथ। राज्य सरकार जाति जनगणना कराकर अपनी एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मान रही है। जाति जनगणना का कार्य काफी जद्दोजहद के बाद हो पाया। यह मामला न्यायालय के शरण तक पहुंच गया था और न्यायालय द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार के बाद भी गणना की रिपोर्ट प्रकाशित की गई। रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद से ही सामान्य जाति हो या फिर ओबीसी या ईबीसी, उनके द्वारा विरोध का प्रवरण शुरू हो गया। यानी कि विरोध का यह सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद यादव जाति और मुसलमानों की बात छोड़ ही दी जाए और तो इसके आगे अन्य सभी जातियों में उनके आंकड़े को लेकर असंतोष व्याप्त है, जिसका विरोध भी अलग अलग मंचों पर देखने को लगातार मिल रहा है। इस बीच जाति गणना में गड़बड़ी को लेकर शनिवार को बिना विकास सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा विरोध किया गया। इसको लेकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से विंद समाज में कहा कि जाति गणना की रिपोर्ट में उनकी संख्या को कम बताई गई है। यह सब कुछ विंद समाज को कमजोर करने की सिर्फ और सिर्फ एक साजिश के तहत किया जा रहा है। इससे पहले वैश्य समाज, कुशवाहा समाज, नूनिया, वेलदार समेत कई जातियों द्वारा जाति जनगणना में उनकी अनदेखी की बात कही गई। इन समाज के नेताओं ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि एक राजनीतिक साजिश के तहत उनके आंकड़े को कम बताया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस जाति गणना को अपनी बहुत ही बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। उनका यह मानना है कि पहली बार बिहार में जाति गणना का कार्य किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार किया गया है। उनका मानना है कि जातियों के आंकड़े आने के बाद उनका सर्वोगीन विकास के लिए नीतियां का निर्धारण किया जाए, साथ ही सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जी हाँ, उनकी नीतियों का निर्धारण किया जाएगा और साथ में सत्ता की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जदयू हो या राजा, इन दोनों ही पार्टी के नेताओं द्वारा भाजपा पर आरोप लगाए जाते हैं कि वह लोग कभी नहीं चाहते थे कि जाति गणना का रिपोर्ट प्रकाशित हो। इसे रुकवाने के लिए हर हथकंडे अपनाए गए, लेकिन सरकार पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों को उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर कृत संकल्प है। इस रिपोर्ट में प्रकाशन के बाद भाजपा जाति की धार और कुंद करने के लिए खुलकर मैदान में उतर गई है। भाजपा का कहना है कि दरअसल ओबीसी, पिछड़ी और एसटी एससी के लिए कोई नहीं सोच रहा है, तो यह केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी हैं। सिर्फ सोच रहे हैं तो सिर्फ वो नरेंद्र मोदी ही हैं। इस मसले पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा एक आंकड़े के साथ बता चुके हैं कि उनकी पार्टी में सर्वाधिक 85 ओबीसी सांसद हैं। साथ ही विधायक और विधान परिषद सदस्यों की संख्या भी अन्य पार्टियों की तुलना में प्रतिशत के हिसाब से काफी ज्यादा अधिक है। ऐसे में भाजपा यह साबित करने में जुटी है कि वही ओबीसी अत्यंत पिछड़ी जाति के साथ ही एसटी एससी के असली हिमायती है। इस बीच जाति जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद जिस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है, कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए आगे चलकर गले की फांस न बन जाए। विपक्ष इस मसले पर विभिन्न जातियों के बीच यह प्रचारित करने का लगातार प्रयास कर रहा है कि राज्य सरकार द्वारा जानबूझकर उनके आंकड़े को कम दिखाया जाएगा। यानी कि इसके साथ जनगणना की रिपोर्ट के हिसाब से जिस जाति की जितनी संख्या है उसके हिसाब से ही भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग भी शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार इन परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं। खैर, यह रिपोर्ट यहीं तक थी। ऐसे खबरों के साथ बने रहे हमारे चैनल रब्जी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।